देखिए, किसके इशारे पे तो आप क्या आपको कहना, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की फितरत ऐसी है। महिलाओं के लिए अभद्र बोलना, हल्की भाषा बोलना, हल्का व्यवहार करना, ये कांग्रेस की शुरू से फितरत रही है। आप तंदूर कांड से लेकर आज तक की हेमा जी के लिए लेटेस्ट टिप्पणी तक का अगर बीच में कड़ी जोड़ेंगे, चेन जोड़ेंगे, तो आपको बहुत से ऐसे विषय मिलेंगे। खड़खड़े जी जो इनके अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अपनी कोई जुबान नहीं, उम्र में इतने बड़े हैं, हमारे पिता की उम्र के हैं, परंतु उनकी कोई भाषा नहीं। उन्होंने स्मृति जी के लिए बनते ही अभद्र शब्द बोले। इनकी प्रवक्ता महिला थी, परंतु क्योंकि कांग्रेस की फितरत और सीख ऐसी है, तो उस महिला ने कंगना रनौत जी के लिए ऐसा बोला। अभी हम सब लोग सोचते थे कि इनके अगर कोई सभ्य लोगों में से अगर कोई प्रवक्ता है तो वो सुरजेवाला है, लेकिन उन्होंने तो पराकाष्ठा ही कर दी। माफ़ी तक नहीं मांगते, एक्सेप्ट तक नहीं करते। अभी भी वो बार बार ये कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे हैरानी ये है कि अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए भी इस तरह का व्यवहार करते हैं। जैसे शैलजा को शादी की घोड़ी कहना, प्रियंका इनकी एक बहुत अच्छी प्रवक्ता थी, उसको राहुल गांधी जी ने इतने अभद्र शब्द कहे कि उसको पार्टी छोड़नी पड़ी। प्रियंका जी ने अपने बयानों में कहा, और अब मुंबई में बाल ठाकरे की पार्टी में है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई सभ्यता है। कितने नोटिस दे चुके हैं अभी तक आप रणदीप सुरजेवाला को? हमने दूसरा नोटिस कल उनको जारी किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो इसका मान रखेंगे, कानून की इज्जत रखेंगे। जिस प्रकार उनको आयोग ने भी, चुनाव आयोग ने भी इशारा दिया है, कहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार उनको समझदारी रेणु करनी जी, चाहिए। आपका जो नोटिस था क्या उन्हें रिसीव हो गया है? राम कुमार करके 495 हाउस नंबर सेक्टर 6 पंचकुला में रिसीव हुआ, और मुझे उम्मीद है कि वो इस नोटिस की वैल्यू करेंगे। दो नोटिस आप जारी कर चुके हैं, 18 तारीख का टाइम दे चुके हैं, 18 तारीख को आप अपने ऑफिस बुला चुके हैं उनको। यदि वो नहीं आते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उससे अगली जो कार्रवाई होगी क्या होगी? मुझे लगता है कि अब कानूनी कार्रवाई बनती है, करनी चाहिए हमें। तो क्या कार्रवाई बनती है? कोई मुकदमा दर्ज होगा? देखिए, जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, चाहे मुकदमा दर्ज करना पड़े, चाहे जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, वो हम करेंगे। देखिए, किसके इशारे पे तो आप क्या आपको कहना, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की फितरत ऐसी है। महिलाओं के लिए अभद्र बोलना, हल्की भाषा बोलना, हल्का व्यवहार करना, ये कांग्रेस की शुरू से फितरत रही है। आप तंदूर कांड से लेकर आज तक की हेमा जी के लिए लेटेस्ट टिप्पणी तक का अगर बीच में कड़ी जोड़ेंगे, चेन जोड़ेंगे, तो आपको बहुत से ऐसे विषय मिलेंगे। खड़खड़े जी जो इनके अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अपनी कोई जुबान नहीं, उम्र में इतने बड़े हैं, हमारे पिता की उम्र के हैं, परंतु उनकी कोई भाषा नहीं। उन्होंने स्मृति जी के लिए बनते ही अभद्र शब्द बोले। इनकी प्रवक्ता महिला थी, परंतु क्योंकि कांग्रेस की फितरत और सीख ऐसी है, तो उस महिला ने कंगना रनौत जी के लिए ऐसा बोला। अभी हम सब लोग सोचते थे कि इनके अगर कोई सभ्य लोगों में से अगर कोई प्रवक्ता है तो वो सुरजेवाला है, लेकिन उन्होंने तो पराकाष्ठा ही कर दी। माफ़ी तक नहीं मांगते, एक्सेप्ट तक नहीं करते। अभी भी वो बार बार ये कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे हैरानी ये है कि अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए भी इस तरह का व्यवहार करते हैं। जैसे शैलजा को शादी की घोड़ी कहना, प्रियंका इनकी एक बहुत अच्छी प्रवक्ता थी, उसको राहुल गांधी जी ने इतने अभद्र शब्द कहे कि उसको पार्टी छोड़नी पड़ी। प्रियंका जी ने अपने बयानों में कहा, और अब मुंबई में बाल ठाकरे की पार्टी में है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई सभ्यता है। कितने नोटिस दे चुके हैं अभी तक आप रणदीप सुरजेवाला को? हमने दूसरा नोटिस कल उनको जारी किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो इसका मान रखेंगे, कानून की इज्जत रखेंगे। जिस प्रकार उनको आयोग ने भी, चुनाव आयोग ने भी इशारा दिया है, कहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार उनको समझदारी रेणु करनी जी, चाहिए। आपका जो नोटिस था क्या उन्हें रिसीव हो गया है? राम कुमार करके 495 हाउस नंबर सेक्टर 6 पंचकुला में रिसीव हुआ, और मुझे उम्मीद है कि वो इस नोटिस की वैल्यू करेंगे। दो नोटिस आप जारी कर चुके हैं, 18 तारीख का टाइम दे चुके हैं, 18 तारीख को आप अपने ऑफिस बुला चुके हैं उनको। यदि वो नहीं आते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उससे अगली जो कार्रवाई होगी क्या होगी? मुझे लगता है कि अब कानूनी कार्रवाई बनती है, करनी चाहिए हमें। तो क्या कार्रवाई बनती है? कोई मुकदमा दर्ज होगा? देखिए, जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, चाहे मुकदमा दर्ज करना पड़े, चाहे जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, वो हम करेंगे।